हेलो बच्चों। आज जो है हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप लोग कहते होगे कि हमेशा आते हैं कुछ नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो हमेशा नई बातें ही होती है। और एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको कभी भी स्थिति जो है हमेशा एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। और उस स्थिति में आपको एडजस्ट करके चलना होगा। तो जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन है वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो, और इसी के देखते हुए हम लोग जो है एक पर्पस बनाए हैं कि चलिए जो बच्चे हैं जो पढ़ने लायक हैं और जो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं उनके लिए कुछ ऑनलाइन वीडियो बना करके जहाँ तक हम लोग का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। और यहाँ पर आज एक नया टॉपिक है, ठीक है। वो टॉपिक इस प्रकार से है कि हम पिछले क्लास में बताए थे आपको मिरर के बारे में। और मिरर जो है दो प्रकार की थी, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार की थी। और स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, जैसा कि आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, अब पढ़ाई होगा जो वो होगा अबाउट प्लेन मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे समतल दर्पण। आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग चेहरा वगैरह देखते हो वो एक प्रकार का दर्पण है और वो एक समतल दर्पण होता है। जो गाड़ी में आपका लगा होता है उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्लेन मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, वैसे दर्पण को क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। अब देखिए, चूंकि हम लोग अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हम लोग उसको कैसे देख पाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आंख से ही देखते होंगे, और आंख के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी बता देना चाहेंगे कि हमारी आंख मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकती है। तो आप लोग जैसे ही छत पे देखते हो ऊपर तो चांद देख लेते हो, बड़ा मजा आता होगा देखने में। तो चांद काफी दूरी पे है, और चांद ही नहीं, आप लोग कई स्टार भी देख लेते हो, ठीक है। तो वो स्टार जो है इन्फिनिटिव दूरी पे रहता है। कहने का मतलब है कि आंख का जो मैक्सिमम है विजन ऑफ आई, जो मैक्सिमम है यानी अधिक से अधिक जो है कितना देख सकता है, वो होता है आपका इन्फिनिटिव, ठीक है। यही विजन ऑफ आई। मिनिमम अगर हम पूछे तो मिनिमम जो होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे, कई बार बहुत सारी चीजों में पूछता भी है पॉलिटेक्निक वगैरह में। अब हम लोग ध्यान देंगे, आंख का एक और बहुत अच्छा फिनोमेना है कि आंख हमेशा सीधे देखता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आंख कभी भी ऐसा नहीं है कि आंख क्रॉस देखेगा। वो तो हम लोग इतने शरीफ होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था कि आंख जो है बड़ा ही अच्छा प्रॉपर्टी को रखता है। आंख क्या करता है, हमेशा सीधा देखता है। वो तो हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग मुड़ के देख लेते हैं कौन पार हो लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आंख हमेशा सीधा देखता है। ये क्वालिटी आपको होनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जैसे ही हम इमेज बनाएंगे तो आपको आंख का प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम करेगा। अब जैसे ध्यान देते हैं फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, पॉइंट साइज। यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, बिंदु साइज समझते ही हो, पॉइंट तो समझ ही रहे होगे भी, नहीं तो फिर क्यों आए हो 10th क्लास में, आप LKG पढ़ो यार। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, और ये एक जो है प्लेन मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा। तो जैसे ही इसके सामने रखोगे तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से जो है कई प्रकार की लाइट रे निकलेगी। आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, यदि एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें इन्फिनिटिव लाइट रेज होती है। एक तो नहीं होता है बच्चा, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, तुमसे ज्यादा प्रॉपर्टी रखता है। तो बात ये समझना है कि यहाँ पे पॉइंट साइज है, इसके पास लाइट रेज इन्फिनिटी होगी। बट हम लोग को इमेज बनाना है, और इमेज बनाने के लिए हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ लाइट रेज 2 लेंगे। पहले तो यहाँ पे 1 लिए, मानते हैं कि ये इस सरफेस से टकराई, और इस सरफेस से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करेगा, ठीक है। तो टकरा करके इस दिशा में वापस लौट जाएगी। एक और लाइट रे लेते हैं, वो भी इससे टकरा करके वापस इस दिशा में लौट जाती है। और जब आप देखोगे, ठीक है, जब आप देखोगे तो ऐसा पता चलेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट रे जो है वो कहीं यहां से आ रही है, और यही आपका क्या बनाएगा,
इमेज बनाएगा। बट एक्चुअल में क्या यहाँ से लाइट रेज आ रही है? नहीं आ रही है। एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ से आ रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो चुकी है। तो एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ से नहीं आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इस प्रकार से जो इमेज बनेगा, हमने बताया था ऐसा प्रतीत होगा कि लाइट रे आ रही है, उस तरह के इमेज को हम लोग कौन सा इमेज कह रहे थे? वर्चुअल इमेज कह रहे थे बच्चा। ठीक है, तो जो इमेज बन रहा है वो आपका कौन सा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, कई बार हमको कंफ्यूजन होता था कि हम लोग नीचे से ही देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नीचे से ही देखेंगे। तो जैसे जैसे आप रेज बढ़ाओगे, सपोज दैट आप रेज बढ़ाते हो, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका रेज ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब कहीं से भी देखो, आप प्लेन मिरर के साइड देखोगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी तक हम लोग बता रहे थे मिरर के बारे में। मिरर में कैसे इमेज बनता है वो हम बताएं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अब आप कहिएगा कि सर अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो, कहने का मतलब है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कुछ उसके अंदर लेंथ होना चाहिए, तो उसका इमेज देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये आपका मिरर है। ठीक है, और ये जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट है, पॉइंट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसके द्वारा है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लेते हैं कि एक लाइट रेज जो है यहां से टकराएगा, टकराने के बाद आपको तो पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करेगा, और ये ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है कहीं यहां से आ रही है। एक लाइट रेज ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद वापस रिट्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली टकरा रहा है, और आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी 90 डिग्री पे जब टकरा रहा है तो 90 डिग्री पे रिटर्न बैक कर जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली इमेज जो बनने वाला है वो आपका यहाँ बनने वाला है। इसको हम लोग नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार का होगा। अब इसी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या है, आप लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि जो इमेज है वो रियल नहीं है, वर्चुअल है, और साथ ही साथ वस्तु के डायरेक्शन में है। कहने का मतलब है कि सीधा बन रहा है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा जो बात करते हैं, जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा? बराबर होगा। तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इमेज जो है मिरर के कहां बनेगा? लेफ्ट साइड में, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, और सेम डिस्टेंस पे बनता है। यहां पे हमने मेंशन किया है इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, एज फार एज, उतने ही दूरी पे। बिहाइंड द मिरर कहां बनेगा? बिहाइंड मिरर के पीछे। ठीक है, और कितने दूरी पे? सेम डिस्टेंस पे। एक और चीज है लैटरली इन्वर्टेड, जिसको हिंदी में कहा जाता है पार्श्व परावर्तन। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब है यदि कोई मिरर है, ठीक है, यदि कोई मिरर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आप बी लिखा हुआ है। आप लोग एम्बुलेंस में देखते हो कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? उसका भी एक रीजन है। सपोज दैट यहाँ पे बी लिखा है, तो देखिएगा ये जो इसका इमेज जो है इस प्रकार से बनेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब इसी को अगर डेफिनेशन बनाया जाए तो कहा जा सकता है कि जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड अपीयर होगा इमेज में, और जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट होगा वो राइट साइड अपीयर होगा इमेज में। इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह की घटना को हम लोग क्या कहेंगे? लैटरल इन्वर्जन कहेंगे। और कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एक नया चीज देखने के लिए मिल रहा है, मैग्निफिकेशन। यहाँ पे एक नया चीज देख रहे होगे आप लोग, मैग्निफिकेशन, जिसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं। तो द मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज +1। प्लस का साइन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये रेशियो होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा नहीं है कि इमेज जो है हमेशा इरेक्ट बनेगा, कभी इन्वर्टेड भी बनेगा। तो जब इन्वर्टेड बनेगा तो इसका मैग्निफिकेशन माइनस में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, चलिए अब एक नया टर्म आपको मिला था, लैटरल इन्वर्जन। इसका हम डेफिनेशन इसलिए लिखा रहे हैं कि इसको बताना जरूरी हो गया था। ये आपको एग्जाम में भी पूछेगा, जिसको हिंदी में पार्श्व परावर्तन कहते हैं।
द राइट साइड ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। यही डेफिनेशन होता है कि इसका लेटरल इन्वर्जन का। अभी मैंने बताया कि चूंकि बी का है, ए का आप लोग सोचोगे तो नहीं बनेगा, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिमेट्री होती है एक प्रकार से, तो ठीक है। तो सिमेट्रिक इमेज का नहीं फेनोमेना होता है लेटरल इन्वर्जन। अब चलिए एक और चीज हम लोग ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं कि ओ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ओ है, तो इसका अगर हम लोग इमेज बनाएंगे तो ओ ही बनेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, ना लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट लगेगा ना राइट साइड ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस प्रकार से ये सिमेट्रिक चीजें होती है, इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ पॉइंट लिखाया गया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट रेज, दैट पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट, वेयर द इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट होता है? रियल ऑब्जेक्ट। और कहीं कहीं पे अपीयर टू मीट होगा, उसको कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आज तक जहां तक मुझे लगता है, हमने भी 10th क्लास में पढ़ा था, तो वहां पे पढ़ाया गया था किसके बारे में? रियल ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बताया नहीं। बट हम आपको एक नया चीज देने जा रहे हैं और इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा मेरे मन में भी बहुत सारी सवालें आती थी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि एक आपका ले लिए ये लेंस है, बच्चों आपको पता ही होगा इस लेंस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है और इसके पीछे एक हम लोग प्लेन मिरर रख देते हैं, ठीक, और एक रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट, एक सोर्स ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी, ठीक है, तो लाइट रेज मानते हैं कि इस प्रकार से निकली। ये लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस भी कह रहे हैं और इसको एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करती है? एकत्रित करने का काम करती है, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ से इसे टकराई, फाइनली कहाँ टकराने वाली है? ये मिरर में। ये भी कहाँ टकराने वाली है? मिरर में। और जब मिरर में टकराएगी तो आप तो पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे ही फॉलो करेगा तो लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। एक्चुअल में यहाँ पे आएगी, ठीक है, बट आप यहाँ से देखिएगा तो लगेगा कि ये लाइट रे जो है यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक है। अब आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये दोनों में ऑब्जेक्ट कौन है और इमेज कौन है, यही तो जानना है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो लाइट रेस था ये इंसिडेंट लाइट रेस था, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि इंसिडेंट रे जहां मिल रही है, जहां भी मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है इंसिडेंट रे, हमेशा बार बार हम फोकस कर रहे हैं इंसिडेंट रे पे बच्चों, ठीक है। जहां पे इंसिडेंट रे मिल रही है उस चीज को हम लोग कहते हैं क्या? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे ही गया है ना आपका, रिफ्लेक्टेड तो है नहीं। तो जब इंसिडेंट रे यहाँ पे मिल रही है फाइनल, तो ये जो आपका होगा, ये जो आपका होगा, ये क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है और यहाँ मिल रही है, बट ये इंसिडेंट रे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे ये मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा? रियल इमेज, ठीक है। ऐसा इमेज है जिसको आप स्क्रीन से प्राप्त कर सकते हो, जबकि मिरर में आप लोग पढ़े हो कि हमेशा कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बट इसमें कैसा बना है? रियल इमेज। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम चेंज कर दे रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज। आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, क्योंकि हम मिटा दे रहे हैं। मेरे पास बोर्ड है, आपके पास नहीं है, कॉपी है, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे इंसिडेंट लेके जगह क्या लिख देना है? रिफ्लेक्टेड। किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्लेक्टेड रे पे। दैट पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज actually meet called real image or appear to meet is called virtual image। ये नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग नोट कर लोगे बच्चे, ठीक है। एक और बात हम तुमको बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि उनको 100% जो है कार्य नहीं किया जा रहा है, 100% मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, 100% पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो एक बात आप हमेशा समझिएगा, अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलेगा। एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको बोला गया कि जाओ आप बाग में जाओ और एक बढ़िया गुलाब का फूल लेके आना। तो वो व्यक्ति गया
जैसे ही बागान में घूमा, जैसे ही गार्डन के अंदर गया, देखा कि अरे पहला फूल है, बढ़िया लग रहा है, बट लगा चलो और आगे चलते हैं और बढ़िया मिलेगा। और आगे गया, वो भी बढ़िया फूल था। और आगे गया, ऐसे करते करते उसको लगा कि चलो ना लास्ट तक देख ही लेते हैं। तो जब लास्ट में गया तो देखा कि उतना अच्छा फूल नहीं था, बट पछता पछता करके उसको वही फूल लेके आना पड़ा। तो इससे ये सीख मिलता है कि आदमी को जब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले उसे गेन कर लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं हमारे सीनियर से। तो आप भी कुछ ना कुछ सीखिए। एक फ्री है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरे लिए, ये एक फ्री पढ़ाई है आपको। आप बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे इच्छुक रखते हैं, इच्छा रखते हैं पढ़ने का, उनको क्या पहुंच सके, फायदा पहुंच सके। इसमें आप भी साथ दें और हमारा भी साथ हो। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।